आज जो है वो 2 अगस्त है और 2 अगस्त के दिन हम लोग जो है गुड टच और बैड टच पे एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जिसके लिए आप तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। और इसके लिए जो हमारी मेहमान हैं उनका नाम मालूम है आप लोगों को? तो इनका नाम जो है वो श्रेया शाही है और ये नेशनल बास्केटबॉल की प्लेयर रही हैं और जामिया से इस वक्त ये ज्योग्राफी में मास्टर कर रही हैं। तो आज ये आपके राइजिंग सेंटर पर आई हुई हैं, तो आप तमाम लोग जो है तालियों से इनका इस्तकबाल करिए। और अब जो हमारी दूसरी मेहमान है उनका नाम मालूम है आप तमाम लोगों को? उनका नाम तरन्नुम अय्यूबी है, आप उनके लिए भी तालियां बजाइए। बच्चों की स्पेशल डिमांड पे मैं मोहम्मद अल्फाज खान साहब को बुलाता हूं कि वो भी स्टेज पे आए। अब यह है कि जो टॉपिक है उस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक पोएम हो जाए। पोएम सुनेंगे आप लोग? तो मैं अनम को बुलाना चाहूँगा जो क्लास 9th की स्टूडेंट हैं, वो एक पोएम पढ़ेंगी, उसके बाद जो है फिर प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे हम लोग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज अनम, आई स्टडी इन क्लास 9th। मैं आज आप सभी को एक पोएम सुनाना चाहती हूँ। है ठान लिया हमने सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है ठान लिया हमने सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है। हो है ठान लिया, ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे, तो ये फलक मगरूर बेबस हो के तेरे आगे दिखेगा मजबूर। हो भले कोहरा घना तू मगर गम ना बना, जरा कदम बढ़ाए छड़ जाएगा, नजरिया बदल के नजारे बदल दे, खिलाफत के सारे इशारे बदल दे, पैरों पे आके तेरे मंजिल रुकेगी जरूर। है ठान लिया हमने सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है। थैंक यू। तो अभी अनम को आप लोगों ने सुना तो और उससे एनर्जी मिली होगी, मिली एनर्जी? आपकी उड़ानें और ऊंची होनी है और अच्छी होनी है और बेहतर होनी है। तो अब फाइनली जो हमारा प्रोग्राम है गुड टच और बैड टच, किसी को मालूम है गुड टच और बैड टच क्या होता है? किसी को मालूम? कितने लोग जानते हैं? मालूम है आपको? तो अब यह है कि ये सेशन गुड टच और बैड टच का है, इसे आपको बहुत केयरफुली सुनना है और समझना है होता क्या है। क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है या कभी ऐसा आपको महसूस होता है तो आपको क्या करना है, कैसे इससे बचना है, कैसे इसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी है, ये कौन लोग हो सकते हैं जो ऐसा करते हैं, चाहे आपके अपने घर में, चाहे आपके अपने स्कूल में, चाहे आपके आसपास का जो मार्केट है वहाँ। इन सारे जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगी आपकी स्पीकर, ठीक है? तो फाइनली अब हम लोग इन्हीं को सुनेंगे। तो एक बार फिर से आप लोग श्रेया शाही के लिए तालियां बजाइए। और गुड इवनिंग सबको एंड थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहले तो मेरा नाम सबको पता है, मुझे श्रेया दीदी बुला सकते हो आप लोग, और यहाँ पर किसी को बोर करने नहीं आई हूँ मैं, ठीक है? तो ध्यान से बात सुननी है और मैं आपसे बात करने आई हूँ, तो आपको मुझसे बातचीत करनी है। आपको कोई भी सवाल हो किसी भी चीज़ के बारे में तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पूछोगे?
डरोगे तो नहीं? गुड। तो सबसे पहला तो ये कि ये जो कंसेप्ट है, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं गुड टच या बैड टच के बारे में, तो लोग सोचते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ लड़कियों के साथ होती हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो, उन्हें ऐसा लगता है, सबके माइंड में ये चीज़ें हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो सिर्फ लड़कियों के साथ होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये उतनी ही गंभीर समस्या लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है। समझ में आ रहा है? ये जो चीज़ है वो किसी के साथ भी हो सकती है, ठीक है? तो सबसे पहले टच का मतलब तो समझते हैं सब कि लाइक आई हैव टच दिस बाइक और ये सारी चीज़ें तो समझते हैं आप। टच जो होता है वो दो तरीके का होता है, ठीक है? गुड टच और गुड, वेरी गुड, काफी स्मार्ट बच्चे हैं। तो देखो गुड टच क्या होता है, जैसे आप स्कूल से घर आ रहे हो, आप अपनी मम्मी के गोद में जाके बैठ गए, आपकी मम्मी ने आपको हग किया, तो वो क्या होता है? गुड टच होता है। आप यहाँ मैम से पढ़ते हो, मैम को आपने कुछ अच्छी सी पोएम सुनाई या फिर कुछ अच्छी सी ड्राइंग दिखा दी, तो मैम ने आपकी पीठ थपथपाई, तो वो क्या होता है? गुड। ऐसे ही आपके पापा मम्मी जो है या फिर आपके टीचर या दादा दादी आपकी प्यार से पीठ थपथपा रहे हैं, या आपके दोस्त आपके साथ खेल रहे हैं, या आपके भाई बहन है जो आपके साथ खेल रहे हैं, तो वो होता है गुड टच, ठीक है? बैड टच क्या होता है कि जब कोई आपके प्राइवेट पार्ट्स को टच करे। प्राइवेट पार्ट समझते हैं आप लोग? गुड। दीदी, प्राइवेट पार्ट आप लोग समझ रहे हो? प्राइवेट पार्ट वो जगह होती है जो कवर्ड रहती है और कोई भी उन्हें टच नहीं कर सकता, ठीक है? सबसे पहले आपकी जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, वो आपका ही है, उसको कोई और टच नहीं कर सकता बिना आपकी परमिशन के। आपकी बॉडी को कौन कौन टच कर सकता है? आपके मम्मी पापा जब वो आपको नहला रहे हो या कपड़े पहना रहे हो, है ना, जब छोटे होते हैं तो वो टच कर सकते हैं। या फिर डॉक्टर्स, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपका चेकअप करते हैं, है ना, और वो भी तभी टच कर सकते हैं आपको जब आपके मम्मी पापा आसपास हो, समझे? उसके अलावा कोई भी और आपके बॉडी पार्ट्स को टच नहीं कर सकता। तो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जैसे आपका चेस्ट हो गया, आपके थाइज पैरों के बीच का एरिया जो हो गया, जो कवर्ड रहते हैं हमेशा, वो होते हैं आपके प्राइवेट पार्ट्स। क्या होते हैं? प्राइवेट पार्ट्स। और उन्हें कोई भी टच नहीं कर सकता है, ठीक है? जो आपकी बॉडी होती है वो आपकी होती है। तो कौन कौन टच कर सकता है हमारे प्राइवेट पार्ट्स? मम्मी, पापा, टीचर, डॉक्टर। गुड। डॉक्टर भी कब? गुड। उसके अलावा और कोई टच नहीं कर सकता बिना आपकी परमिशन के, ठीक है? तो अब बात ये है कि ये कौन से लोग होते हैं जो बैड टच करते हैं। उससे पहले हम ये जानेंगे कि कुछ सीक्रेट्स होते हैं। आप सीक्रेट समझते हो? क्या होता है? कौन बताएगा? बताओ। जो अपने दिल की बात किसी से शेयर ना करें। गुड। सीक्रेट वो होता है कि हम जो है अपने फ्रेंड को कोई बात बताते हैं, है ना, और उसे क्या कहते हैं कि तुम किसी और को मत बताना ये, ठीक है? तो ये मेरे और तुम्हारे बीच का एक सीक्रेट हुआ, है ना? तो सीक्रेट्स भी दो तरीके के हो सकते हैं। कैसे? जैसे एक होता है गुड। मान लो आप अपने दोस्त की बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रहे हो, है ना, कि मुझे अपने दोस्त के लिए गिफ्ट लेकर जाना है और मुझे उसे बताना नहीं है ना? तो वो होता है एक आपका गुड सीक्रेट जो आपके और आपके दूसरे दोस्तों के बीच में रहता है ना? पर क्या होता है कभी कभी, या तो जिसको आप नहीं जानते हो या फिर कोई ऐसा जो आपका रिश्तेदार हो, आपका रिलेटिव हो, वो आपके पास आए या फिर आपको कुछ चॉकलेट्स, कुछ ऐसे लालच दे और
आपके साथ कोई गेम खेलने को कहे या कहे कि ये वाली बात जो है वो किसी को बताना है, या फिर ये जो बात है वो हम लोगों के बीच में सीक्रेट है, और आपको ऐसा लगता है कि ये जो सीक्रेट है ये सही नहीं है, ये मुझे मम्मी पापा को या किसी को बता देना चाहिए, तो आप क्या करोगे? गुड, आप क्या करोगे? मम्मी पापा को बताओगे। अगर आपको किसी इंसान से या उसकी किसी भी कही हुई बात से डर लगता है या फिर ऐसा लगता है कि ये बात तो गलत है, मुझे बताना चाहिए अपने मम्मी पापा को या कोई भी जिसके साथ हम बातें शेयर करते हैं, तो आपको क्या करना होगा? तो बताना होगा, है ना? तो ये तो रही सीक्रेट की बात। फिर जो ये लोग होते हैं जो बैड टच करते हैं, ये जरूरी नहीं कि कोई ऐसा हो जिसको आप नहीं जानते हैं, वो कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जैसे आपका कोई रिश्तेदार हो, कोई भी रिलेटिव हो, कोई भी हो सकता है। अगर आप वैन से स्कूल जाते हो तो वो वैन ड्राइवर हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपके आसपास आपका पड़ोसी हो, कोई भी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हो तो आप मेरे साथ रिपीट करोगे आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। आपको सबसे पहले तो आपको किसी भी बहकावे में, या अगर वो तुम्हें चॉकलेट्स दे रहा है या कह रहे हैं कि कोई गिफ्ट है अच्छा सा मेरे साथ चलो, ये इन बातों में नहीं आना है, उनसे ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है। और अगर ले भी रहे हो, मान लो आपके रिलेटिव हैं, तो उनसे आप अगर ये चीज़ें ले रहे हो और वो आपको चॉकलेट्स या कोई गिफ्ट देने के बहाने आपको आपके प्राइवेट पार्ट्स पे टच कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको मना करना है, आपको ज़ोर से नो बोलना है। क्या करना है? और बहुत ज़ोर से बोलना है। ऐसे तो बहुत तेज़ आवाज़ निकलती है, सबकी निकलती है ना, सुन रही थी मैं अभी। तो आपको क्या करना है? बहुत ज़ोर से नो बोलना है, और उसके बाद से आपको उस जगह से, उस इंसान से दूर चले जाना है। ठीक है? आपको जितनी जल्दी हो सके वो जगह छोड़ देनी है, आपको किसी सेफ जगह पर जाना है, समझ रहे हो? और उसके बाद से आप जिस पर भी सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, है ना, जिसको भी आप अपनी सारी बातें बताते हो, तो उसे बताना है अपने मम्मी को, पापा को, दादा दादी, किसी को भी ये बात बतानी ज़रूर है, डरना नहीं है। ठीक है? कभी ये नहीं सोचना है कि अरे मम्मी क्या कहेंगी, या मम्मी डांटेंगी, या पापा डांटेंगे, ये सारी बातें आपको नहीं सोचनी है। आपको क्या करना है? आपको ये सारी बातें जो है वो जाके अपने पेरेंट्स को बतानी है। क्योंकि देखो, पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, है ना, आपकी सुरक्षा करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना कि अरे ये अंकल तो बड़े हैं, तो मेरे मम्मी या मेरे पापा मेरी बात क्यों मानेंगे, वो अंकल की बात क्यों नहीं मानेंगे। ठीक है? ये सारी बातें जो हैं वो आपको नहीं सोचनी है। आपके मम्मी पापा हैं और वो आपकी ही बात सुनेंगे। ठीक है? तो रिपीट करो, क्या क्या करना है हमें। अगर हमारे साथ कभी भी ऐसा होता है तो सबसे पहले क्या करना है? बहुत से, बहुत जोर से, और उसके बाद हमें क्या करना है? नहीं, उसके बाद क्या करना है? हमें वो जगह, उस इंसान से दूर जाना है ना? और फिर क्या करना है? गुड। और इन सारी चीजों के लिए अभी तो आप लोग बहुत छोटे हो, पर अगर आपके पास कोई सुन नहीं रहा हो आपकी बात, या कुछ ऐसा हो कि आपकी मम्मी पापा नहीं सुन रहे हो, या कुछ भी हो, आप यहाँ आते हो, आप अपने टीचर से बता सकते हो। ठीक है? ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मतलब वो आपको चीजें तब तक बताती रहती है जब तक कोई सुन ना ले आपकी बात। ठीक है? आपको डरना नहीं है, आपको
कभी डर के शांत नहीं होना है। आप लोग बहुत स्मार्ट बच्चे हो ना, है ना, और सारे बहुत ब्रेव भी हैं, है ना। तो अगर आप लोगों के साथ कभी भी कुछ ऐसा होता है तो आपके पास टीचर्स भी हैं आपके, आप यहाँ आ सकते हो, आप अपने टीचर्स को बता सकते हो। और हमारे पास एक हेल्पलाइन नंबर भी होता है, वो होता है 1098। क्या होता है? तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके हेल्प भी ले सकते हो, पर उसके पहले आपको ये सारी चीजें करनी होगी। आपको डरना नहीं है, समझ में आई बात? क्या करना है? डरना नहीं है। और क्या करना है? कोई कुछ ऐसा करे तो नो कहना है। और मम्मी पापा टीचर किसी भी ऐसे इंसान को जिससे आप सबसे ज्यादा बाकी तो आप लोग सब बहुत ज्यादा स्मार्ट बच्चे हो। आई होप आप ये सारी चीजें कर लोगे, है ना? कर लोगे ना? ये बड़े से आपको सुनिए, कर लोगे ना? तो जैसे कि अभी शेयर नाम ने बताया कि गुड टच और बैड टच के बारे में, कि हमारे कोई जरूरी नहीं है कि हमारे साथ जो बुरा व्यवहार है वो सिर्फ बाहर में ही हो, घर के अंदर भी हो सकता है। जैसे आपके और रिश्तेदार हैं या जो भी, तो क्या कभी किसी ने भी ऐसा महसूस या कुछ ऐसा एहसास किया हो अपने घर में या बाहर में, कोई अंकल हो आपके या कोई और हो जिनके साथ आपको ऐसा लगा हो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अंकल जो है मुझे परेशान कर रहे हैं, या कुछ भी इस तरह की चीजें कोई शेयर करना चाहेगा? नहीं? अच्छा, तो कोई बताना चाहेगा कि गुड टच और बैड टच क्या होता है? कोई भी जो भी शेयर नाम ने बताया, आप में से कोई भी बताना चाहेगा? जो जो शेयर नाम ने हुआ है, बताया, मैडम ने जो बताया है, कोई आकर बताना चाहेगा, रिपीट करना चाहेगा? किसको कितना पॉइंट याद है? कोई शेयर नाम ने बताई 3-4 चीजें कि हमें सबसे पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है। हाँ बताइए, आइए करना उसके बाद फिर, ठीक है? My name is Ayanshi Kumari, third class में। जो अभी शेयर मैम ने बताया गुड टच और बैड टच। बैड टच अगर हमको कोई प्राइवेट पार्ट से टच करता है तो उसको बैड टच बोलते हैं, और गुड टच हम उसको बोलते हैं जो हमको, जैसे हमारे परिवार वाले हमको प्यार से पीठ पे थपथपाए, उसको गुड टच बोलते हैं। और अगर कोई बैड टच करे तो हमको पहले उनसे नो बोलना है तेजली, और उनसे जहाँ पे हम हैं वहाँ से हट जाना है, और अपने मम्मी पापा को बोलना है या किसी को भी बोलना है जो हम उनसे ट्रस्ट करते हैं। क्या नाम आपका? आयांशी। आयांशी, कोई आदमी आपके बुरा को टच करेगा तो वो सही है कि गलत है? बैड है। तो आप इसको बताइए, तो कोई ज़बरदस्ती भी टच करे तो भी गलत है। अगर कोई जबरदस्ती भी टच करे कहीं पे भी तो वो बैड टच है। Even the painful death is much better, but pain of that unwanted touch. और कोई कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, अभी शेयर मैम ने बताया कि मान लीजिए आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है, ठीक है, आपने नो भी बोल दिया कि मेरे साथ ऐसा नहीं करना है किसी को, और आपने अपने घर में मम्मी पापा को भी बता दिया, तो वो भी आपकी बात नहीं मान रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, आपने अपने भाई बहन को बता दिया, तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट? हाँ बताइए। हाँ वेरी गुड, हेल्पलाइन नंबर यूज करेंगे आप 1098। लेकिन उससे पहले हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हमारे करीबी जो हमारे टीचर हैं या जो हमसे बड़े हैं जिनको हम जानते हैं, या हमारा कोई दोस्त है जो हमसे बड़ा है या हमें वो समझता है, जिनसे हम अपने सीक्रेट्स और शेयर करते हैं, तो आप उनको भी बताएंगे और उनसे मदद चाहिए, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि हम बैठ कर महसूस करेंगे और हमारी बात नहीं सुनेगा
दूसरी चीज बताते हैं, राइट? हम कुछ नया चीज आपको बताएंगे, एकदम ध्यान सुनिएगा, एकदम ध्यान से। पेंसिल है किसी के पास? पेंसिल, तो ये क्या है? आपको मालूम है इसमें जो ये ब्लैक वाला है, ये ब्लैक ग्रेफाइट इसको कहते हैं, इससे करंट पास होता है, ये बात मालूम है? हाँ, इसके जरिए हम बल्ब जला सकते हैं, बात मालूम है? बल्ब है ना? तो अच्छा, उसके बाद इसमें लकड़ी भी है, ये भी देख रहे हैं, लकड़ी है। इस पेंसिल का कई सारा इस्तेमाल है, जैसे इसको देखिए सारे, जैसे इस पेंसिल से हम किसी का गर्दन में लगा सकते हैं, मार सकते हैं किसी को, कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। इससे मिट्टी खोद सकते हैं, कर सकते हैं ना? इसको तोड़कर इसके साथ खेल सकते हैं, इसमें धागा लपेट कर पतंग उड़ा सकते हैं, यस कर सकते हैं, हमने किया है ना? तो ये सब कर सकते हैं। अब ये बताइए, इस पेंसिल का असल काम क्या वाकई पतंग उड़ाना है? तो पतंग उड़ाना नहीं, तो क्या किसी गर्दन में घोंपने के लिए ये? असल काम क्या है इस पेंसिल का? लिखना और ड्राइंग बनाना, और पढ़ाई कौन बोला? अच्छा, एक और क्या इस्तेमाल है इसका पेंसिल का? ड्राइंग बनाने के लिए। अभी सर ने बताया था। हाँ, इसको जलाकर रोशनी लेंगे, ठीक है, ये रोशनी लेंगे। और अच्छा, पीछे से बताओ, इसका और इस्तेमाल क्या हो सकता है? सर इससे करंट पास हो सकता है। क्या? करंट पास हो सकता है। सर इसको छिलका छिलका और उससे आर्ट बना सकते हैं। आग बना सकते हैं, रबर भी बना सकते हैं। नहीं, देखो, इस पेंसिल का असल जो काम है, असल मकसद है, वो ये है कि आपके जहन में, आपके दिमाग में जो चीज भी आ रहा है उसको स्टोर करना। उसको क्या करना? स्टोर करना। इसके जरिए आप पढ़कर आप पंखा भी बना सकते हैं, पतंग भी बना सकते हैं, बल्ब भी बना सकते हैं, मोबाइल भी बना सकते हैं। ये सब का जो सोर्स है, सारे डेवलपमेंट का एजुकेशन जो सोर्स है, एजुकेशन, इल्म, पढ़ाई लिखाई, वो पेंसिल या कलम से होता है। तो इसका असल काम क्या है? लिखना, पढ़ना, है ना? आइडियाज को स्टोर करना। सेम चीज आपके साथ भी है? आप एक चीज और समझिए, इसमें इसको लिखने के लिए, इसका सही इस्तेमाल करने के लिए जवाब पोस्टर बना देंगे, गवर्नमेंट के लिए देखिए ऊपर जाता है। तो इससे लिखने के लिए आपको इसे शार्प करना पड़ता है, इसको छीलना पड़ता है ना? इसको अच्छे से रखना पड़ता है, अच्छी जगह पे रखना पड़ता है कि गंदा ना हो, और एकदम अच्छे से प्रैक्टिस किया जाता है। सेम चीज आप बच्चों के साथ भी है। आपका भी असल काम ये है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और सोसाइटी में अच्छाई फैलाएं। सोसाइटी में अच्छाई फैलाएं। हाँ, बुराई नहीं, क्या? अच्छाई। लेकिन अच्छाई फैलाने के लिए ये जरूरी है कि आपके अंदर भी क्या हो? अच्छाई हो। जब तक इसके पास ये लिखने वाला ये ग्रेफाइट नहीं रहेगा, ये लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। उसी तरह आपके पास अच्छाई नहीं रहेगा तो आप अच्छाई नहीं फैला सकते हैं, है ना? अब उस अच्छाई में कई चीज आपके लिए बाधा बनती है, जिसकी वजह से आपके दिमाग पे असर पड़ता है और आप अच्छे से नहीं सीख पाते, अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। उसी में एक चीज ये भी है कि कोई आदमी आपको गलत तरीके से टच कर देता है। जब आपके साथ कोई इंसान जबरदस्ती करता है तो उससे होता ये है कि आपके जहन पे, आपके दिमाग पर, आपके मन में कोई बहुत बुरा चीज फंस जाता है और उसके बाद आपका किसी चीज में मन नहीं लगता है, आप परेशान हो जाते हैं, है ना? आपका जो पढ़ने का सलाहियत है,
जितना तेजी से आप पढ़ते हैं आप पढ़ नहीं पाते हैं, आप खा नहीं पाते, लोगों से मिल नहीं पाते हैं। इसकी वजह से आपका ग्रोथ डेवलपमेंट रुक जाता है। इसलिए मैम ने और सर ने मिलकर आपके लिए प्रोग्राम तय किया ताकि आप अपने अंदर की छोटी छोटी बारीकियों को देखें, छोटी छोटी मिस्टेक को फाइंड आउट करें और उसके लिए आप तैयार रहें कि कोई आपके डेवलपमेंट को रोक नहीं सके किसी भी तरीके से। मतलब ये कि कोई आपके साथ किसी भी तरीके का कुछ भी गलत नहीं कर सके, इसी से बचाने के लिए ये प्रोग्राम आपके बीच में कराया गया था। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आपने ये है, आप लोग आगे से ये ख्याल रखना है कि आप लोग को अपने लिए हमेशा बोल्ड बनना है, अपने लिए हमेशा आवाज उठाना है। 3 चीज पे हमेशा फोकस करना है। 3 चीज पर, एक खूब जमकर पढ़ाई करना है, बहुत जमकर क्या करना है, पढ़ाई करना है। दूसरी ये कि कोई भी किसी भी तरीके के आपके सामने गलत हरकत करता है उसको फौरन रोकना है, उसको फौरन रोकना है। तीसरा काम जो सबसे अहम है वो ये कि आप खुद भी अच्छा बनेंगे और सोसाइटी में भी अच्छाई फैलाएंगे। ठीक है ना? हाँ, जैसे ये दोनों मैम या सर हैं, आप लोग ये सब अच्छाई बता रहे, वो इसलिए बता पा रहे क्योंकि ये खुद अच्छे हैं। अच्छे नहीं रहते तो आप लोग के बीच में ये सब प्रोग्राम नहीं कर रहे, है ना मैम? तो ये आप लोग समझिए, समझ गए? ठीक है, अच्छा भी बनना है, बहुत पढ़ना है, सारे गलत काम को रोकना है। अभी जो मैम ने बताया है कि आपके उस पार्ट को कोई टच करने की कोशिश करता है जिसे उसे टच नहीं करना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले आवाज उठानी है और बहुत लाउडली आवाज उठानी है। तो क्या करना है? नो कहना है। क्या कहना है? नो। और कितनी तेज से कहना है? बहुत तेज से कहना है। कैसे कहना है? एग्जैक्टली। जब ये आवाज आप निकालेंगे तो कोई भी जिसके दिल में ये खौफ बैठ जाएगा वो दोबारा किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी बच्ची के साथ इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो मैम ने जो बताया है, ये करने वाले कौन होते हैं, ये नुकसान पहुंचाने वाले कौन होते हैं? बुरे लोग। तो वो क्या, बुरे लोगों के पास उनके फोरहेड पे, उनके माथे पे, उनके पेशानी पे लिखा होता है? तो ये कौन लोग हो सकते हैं? जो आपके आसपास में रहते हैं, जो आपके अपने घर में रहते हैं, जो आपके अपने स्कूल में रहते हैं, जो आपके अपने कम्युनिटी में रहते हैं, जो आपके अपने दोस्त हैं। इनमें से कोई भी हो सकता है। ये उन जगहों को टच करने की कोशिश करे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन जगहों को अगर टच करने की कोशिश करे तो आपको आवाज़ उठानी है। और जब आप आवाज़ उठाएंगे तो ऐसे लोग जो है आपकी कम्युनिटी, आपकी सोसाइटी, आपके मोहल्ले, आपके घर, आपके स्कूल, आपके डिस्पेंसरी से दूर भागेंगे। और आपकी आवाज़ उठाने से आपके बाद अगर वो किसी पे करने की कोशिश करने का प्लान क्या होगा तो वो आपके मोहल्ले को छोड़ के चला जाएगा और वो बच जाएगा। इसलिए हमेशा जो है आवाज़ उठानी ज़रूरी है और चाहिए। कहीं आग अगर लगी होती है तो क्या होता है, लोग चिल्लाते हैं, फायर अलार्म होता है, उसकी घंटी की आवाज़ आती है। वो आवाज़ इसलिए आती है कि कोई उसके करीब न जाए। करीब न जाए इसका मतलब यह है कि उसे आग से बचाना है। तो ये आवाज़ जब आप उठाएंगे इससे आप दूसरों को भी बचाएंगे, आप खुद को भी बचाएंगे और दूसरे भी सेफ, आप भी सेफ, आपके बाद आने वाले बच्चे भी सेफ। तो ये आपको मैम ने बताया। और मैम ने क्या क्या बताया? आपका वैन वाला भी हो सकता है। वैन वाला इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपका वो रिलेटिव नहीं है, आपकी जान पहचान का नहीं है। वो स्कूल की कम्युनिकेशन में आता है, स्कूल के जरिए से वो आपको लाता है, लेके जाता है। तो अगर वैसा भी आपको कोई महसूस हो तो आप टीचर को बताइए, स्कूल में बताइए
अपने पेरेंट्स को बताइए। तो इस नोट पे हम लोग जो है अपने प्रोग्राम को खत्म करेंगे और जो है मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने मेहमान के लिए एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए।